फैमिली, सुबह के 6 बजे हुए हैं और देखिए मौसम कितना साफ़ हो रखा है ना। आसमान आज सुबह सुबह ही धूप निकल गई है। कल दिन में 2-3 बजे से ना मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था मतलब। तो हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो जो नए आते हैं तो वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रोज़ की वीडियो आप सभी को मिल सके। तो यहाँ पे बिस्तर तह लगा रही हूँ। पानी मैंने पी लिया था तो मैंने कहा बिस्तर की तह लगा दी थी। बिस्तर मैंने साफ़ ही कर दिया था उठने से पहले ही, मतलब उठने के बाद तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा चादर तह लगानी थी ना, तो मैंने कहा ये भी कर देती हूँ। तो अब कर लेते हैं, अपने काम शुरू कर लेते हैं। सुबह से ही तो हो जाते हैं मेरे काम जल्दी। 6 बजे से शुरू करो तो 9:30 बजे तक हो जाते हैं। हाउस वाइफ की सिंपल लाइफ, घर और किचन और अंदर बाहर सारा छत का काम मैं सब कर लूँगी, मतलब फटाफट हो जाते हैं काम, है ना। अगर करने पे आओ तो कोई भी महिला हो मतलब कर ही लेते हैं अपने टाइम से अपने घर के कामों को ना। और सुबह के काम तो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और सब टाइम से भी उठते हैं। टाइम से उठो तो काम भी सुबह टाइम से निपट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन रखने आ गई थी। बिस्तर तह लगा दिया था, दरी अरी भी उठा दी थी, झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने कहा पहले ना बर्तन रख लेती हूँ। तो बर्तन को रख लूँगी मैं अपनी जगह पे। उसके बाद चाय बना के रखी है। चाय बना के ना रख देते हैं लेकिन पी नहीं थी, पीएंगे थोड़ी देर में आराम से। तो जब तक बना के रख दी थी, यहाँ पे रख ली थी बर्तन। फिर अपने घरों को साफ़ सफाई करेंगे। और हर महिला की सुबह से ही ड्यूटी लग जाती है ना काम की, साफ़ सफाई। और सब अपने घर को सवेरे सवेरे साफ़ करते हैं। सबसे पहला काम तो झाड़ू पोछा कर लो ना, तो मन पूरा दिन भर का ना सुकून होता है और आराम भी मिलता है, मन भी खुश हो जाता है। क्योंकि झाड़ू पोछा एक बार ही लगता है ना, कई लोग तो मतलब शाम को भी लगाते ही हैं, लेकिन मैं तो ना एक बार ही लगाती हूँ, गंदा नहीं होता फिर तो दूसरे दिन ही लगाती हूँ। छोटे बच्चे हों जहाँ तो करते ही हैं, और कई तो मतलब एक शाम की झाड़ू भी निकालते हैं, पर मैं नहीं, मैं सुबह को ही साफ़ करती हूँ। साफ़ सफाई कर देते सुबह के, और शाम को एक बार वैसे बिस्तर सही कर दो, कपड़े फैले होते हैं ना तो उनको ठीक कर दो तो सही रहता है। तो पर सुबह की साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन रख लिए थे अपनी जगहों पे। तो मैंने कहा पहले से ना झाड़ू ही लगा लेती हूँ। कपड़े टांगने थे छत में, रात के कपड़े अंदर ही टंगे हुए थे ना, तो थोड़ा सा मतलब धूप आ रखी थी अच्छी। तो मैंने कहा धूप दिखा देती हूँ, क्योंकि धूप दिखानी भी ज़रूरी होती है। जब 3-4-5 दिन तक डेली बारिश आती है तो फिर धूप नहीं हुई तो तब अलग बात है, पंखे में सुखा करके ही रखने पड़ते हैं। लेकिन जब धूप आ गई तो अच्छी थोड़ा स्मेल हट जाएगी, उनकी बदबू जैसी आने लग जाती है ना। थोड़ा गीले कपड़े रखो तो एकदम से सूखते नहीं है ना पंखे में। तो मैंने कहा उनको छत में डाल दूँगी, पर उससे पहले मैंने कहा छत में डालूँ हो रखी थी। फिर मैंने कहा पहले ना झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ फिर डालूँगी। तो ये झाड़ू पोछा करके आ गई थी मैं अंदर, साफ़ सफाई। तो यहाँ पे डाल दिए थे कपड़े मैंने। तो बाहर की सफाई पतिदेव ने कर दी थी, तो फिर मैं यहाँ पर छत पे आ गई थी। तो मैंने कहा ना छत में थोड़ा सा ना, इनमें गमलों में ना 3-4 दिन की बारिश ने ना ऐसा हाल हो रखा ना, देखिए कैसा हो गया ना, छत में बिल्कुल काई जैसी हो रखी, कहीं पे काई जैसी जम रखी है, और इतने सारे घास जैसे हो रखे थे ना गमलों में। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ना उखाड़ देती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरी सफाई तो करी नहीं थी छत की, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने मेन कर दिया था। मैंने कहा फिर बाद में ना आराम से करूँगी अभी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो एकदम फिर नाश्ता भी बनाना पड़ता है, फिर इसके जाने का टाइम हो जाता है तो फिर लेट हो ही रहता है ना, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो फिर मेरे को नहा करके बनाने की आदत है ना, तो इसीलिए हो जाता है। कैमरा ना रिसू ने पकड़ा, इसीलिए इसके हाथ से ना बहुत हिल रहा है, क्योंकि इसका हाथ ना बहुत हिलता है। कैमरा पकड़ दो बोलती हूँ ना, थोड़ा देर बहुत हिला देता है। तो मैं स्टैंड लेके नहीं आई थी यहाँ पे ऊपर। तो मैंने कहा घास उखाड़ देती थोड़ा सा, और यहाँ पे बहुत सारे फूल ये गिर रखे हैं ना, तो इनको ना थोड़ा सा ना झाड़ दूँगी। तो थोड़ा सा देखा तो ना मैंने, तो फिर मन अजीब सा हो जाता ना, तो मैंने कहा यहाँ पे निकाल ही देती हूँ। घास मोटे मोटे हो रखे बहुत ज़्यादा, तो बाकी मैंने कहा बाद में आराम से कर लूँगी। तो घास मैंने निकाल लिए थे। तो मैंने कहा यहाँ पर से ना बीच बीच से फूल गिरे हैं, तो मैं ना इनको अच्छी तरीके से झाड़ देती हूँ। और मौसम देखिए कितना सुंदर लग रहा है, 3-4 दिन की बारिश के बाद इतना साफ़ आसमान दिख रहा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक धूप आई है ना, एक दिन तो ऐसा लग रहा है ये भी सुखा लूँ वो भी, ये भी सुखा लूँ, हो जाता है ना। तो अभी मैंने कहा थोड़ा प्याज भी रखे हैं वहाँ पे, वो भी सुखाऊंगी। कपड़े हैं अभी नीचे और भी है ना, अभी नहाई के कपड़े भी होंगे, सब आज छत में ही डालने पड़ेंगे क्योंकि अच्छे से सूख जाएंगे ना। तो मौसम ना बड़ा खूबसूरत लग रहा था यार। इतने दिन की बारिश हुई तो ना ऐसा हो गया था छत में ना, सीलन जैसी हो गई थी दीवारों में बहुत ज़्यादा, अंदर भी। और ये हमारा ना अभी मतलब 7-8 साल पूरे हो रखे हैं, मकान को नया ही है, लेकिन ये मिस्त्री जिसने ठेकेदार ने बनाया था ना, पूरा लेंटर ख़राब कर रखा। पूरा लेंटर ना चूता है, इतना परेशान हो गया ना, इतने बार काम करवा दिया ना, अभी कितने काम करने हैं और ज़्यादा।
तो इसने हमारा लेंटर ना पूरा ही ख़राब कर दिया है। तो फिर नीचे आ गई थी मैं, नहा धो लिया था मैंने काम वाम करने के बाद। मैंने कहा मुझे जल्दी हो रखी थी, पूजा रिशु ने कर दी थी मेरे, उससे मैंने कहा तू कर दे। मैंने कहा सभी कुछ अकेले ही करना पड़ता है, ये भी देखो ये भी देखो, फिर नाश्ता बनाने की भी जल्दी हो ही रहती है। मैंने कहा नहा के ना फटाफट से पूजा कर दे, बोलना पड़ता है उसे भी तभी करता है। फिर उसने नहा करके पूजा कर ली थी। तो मैंने कहा यहाँ पर अब मैं ना नाश्ता बना देती हूँ। तो ब्रेड लेकर आए थे कल पतिदेव, और तो ना ये ज़्यादा ही ले आए थे थोड़ा, मतलब बड़ा वाला पैकेट लेकर के आए थे। फिर वो ऐसे ही पड़े रह जाता है, कोई खाता ही नहीं है, ना रिशु खाता है ना मैं। किसी समय एक आध ना मलाई के साथ अच्छा लगता है मुझे, खा लेती हूँ, तो नहीं तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ना यहाँ पे ये बना देती हूँ, ब्रेड पकौड़े बना देती हूँ। तो मैंने घोल बना रखा था बेसन का, उसमें नमक मिर्ची कस्तूरी मेथी भी डाली थी, सब कुछ डाल रखा था। तो मैंने काट दिए, छोटे में भी काटे हैं बड़े में भी काटे हैं, थोड़ा छोटे छोटे वाले भी अच्छे लगते हैं ना खाने में, तो छोटे छोटे भी काटे हैं। तो मैंने इनको अच्छे तरीके से बना दूँगी। और आलू तो कुछ उबाले नहीं थे मैंने, मुझे ना आलू वाले नहीं अच्छे लगते हैं, जैसे बीच में आलू भर के भी बनाते हैं ना बहुत से लोग, तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे ऐसे सिंपल वाले ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं नाश्ते में। तो ये बना रही थी मैं ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा क्या हो है ना, अच्छा लगता है ना खाने में। तो यहाँ पे बन गया था थोड़ा सा ना, कढ़ाई एकदम से ये वाली ना एकदम से जब वो हो जाती गर्म हो जाती है, फिर एकदम से ठंडी भी हो जाती है। तो ये गर्म हो रखी थी काफ़ी, तो पक गए थे कुरकुरे से ना, काफ़ी अच्छे हो रखे थे। तो रिशु को ना मुँह बना रहा था, मैंने कहा मुँह क्या बना रहा है, जैसे खाता ही नहीं होगा, कह रहा ना मुझे अजीब सा हो जाता है खा के। मैंने कहा क्या अजीब सा होता है, तो मैंने कहा चल खा ले। तो ये बना दिए थे, इसमें ना पूरी हरी मिर्ची भी डाली है, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। किचन की साफ सफाई हो गई, नाश्ता पानी सब हो गया, बर्तन भी धो दिया है, रिशु भी चले गए कंप्यूटर का, उसके पापा गए हैं छोड़ने। और कपड़े धोए थे मैंने, कपड़े डाले हैं मशीन में सूखने के लिए, फिर निकाल करके ना छत में डालकर आती हूँ, क्योंकि जल्दी ना सूख जाएंगे। धूप आ रखी अच्छी, 3-4 दिन की लगातार बारिश के बाद कल शाम से ना मौसम साफ हो गया है। तो अभी पता नहीं है अब शाम को कैसा होगा। तो अभी थोड़ा धूप आई है अच्छी सी, तो मैंने कहा बाहर तो डाल नहीं सकती, अब सूखने वाले हैं नहीं बाहर से डाल करके, इसलिए छत में जाती हूँ फटाफट से। तो छत में डाल देती हूँ कपड़े, सूख जाएंगे तो जल्दी से फिर ना ले आऊँगी। तो चलते हैं छत की तरफ कपड़े डालने। कपड़े मैंने सुखाने डाले थे मशीन में, तो कपड़े मेरे ना सूख गए थे अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा ना इनको भी छत में डाल देती हूँ, और जो छत वाले हैं ना तो उन्हें ले आऊँगी, क्या पता, कोई मौसम का भरोसा भी नहीं रहता ना, बरसात के दिन है। वैसे तो धूप लगी हुई है काफ़ी अच्छी सी, पर सूख गए होंगे। मैंने कहा जो अंदर वो थोड़ा ही मतलब सूखे ही थे, वैसे थोड़ा ही मतलब वो जैसे हीक जैसी आएगी करके ना, तो मैंने अंदर रखे नहीं थे अलमारी में। मैंने कहा एक धूप लगा ही लेती हूँ, तो उनको मैंने छत में डाल दिया था। चादर रखी थी परसों की, उठाई थी ना मैंने, तो आज धोई, फिर वो बारिश ही थी तो धो करके क्या करती, कहाँ सुखाती, तो आज ही धोई थी। तो ये कपड़े भी सूख गए थे अच्छे तरीके से, तो उठा के ले आई थी बाल्टी ना, बाल्टी के अंदर डाल के मैं यहीं पर ही रख देती हूँ, तो कपड़े रख लूँगी अंदर। तो अब आ गई थी मैं बाल बनाने यहाँ पे। तो मैंने कहा बालों को ना, बाल तो गीले ही है ना आजकल, सूखते ही नहीं है, और काफ़ी देर में सूखते हैं ना, मुझे ज़्यादा देर तक खोलना ना अच्छा ही नहीं लगता, अजीब सा जैसा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा टाइम बहुत लगता है, तो गीले ही थे, तो मैंने कहा बना लेती हूँ बाल। एक तो बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना आजकल ना, बहुत निकल रहे हैं बाल। तो यहाँ पे बाल को झाड़ी थी मैं, मतलब बालों को ना सूखने नहीं दिए मैंने, ये गीले ही रहते, सूखते नहीं है, तो फ़ायदा क्या, ऐसी बना लेती हूँ मैं तो। मैंने कहा बना लेती है ऐसी, मुझे अलझाड़ जैसा लग रखा था। तो मैंने कहा अभी काम भी करना था, कपड़ों की तह लगानी थी, तो कपड़ों की फिर तह लगा ली, बाल बना के आ गई थी मैं। किचन का काम होना था। अब किचन का काम क्या होना था, बर्तन रखने थे, फिर नहीं तो बर्तन ऐसे रह जाते थोड़ी देर में, फिर ना खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ना बर्तनों को पोंछ के रख लेती हूँ। सूख तो गए थे, पानी निथर गया था, बाकी ना पोंछ के ही रखने पड़ते हैं आजकल, क्योंकि बरसात के दिन है ना, तो बरसात के दिन में एकदम से ना बर्तन सूख ही नहीं रहे हैं। तो इसको मैंने कहा पोंछ करके रख देती। पोंछ करके रखो तो दाग धब्बे भी नहीं लगते हैं, जैसे वाइट से धब्बे जैसे लग जाते हैं ना, वैसे ही रखो तो वो भी नहीं लगते हैं, और बर्तन ना थोड़ा सा सूखे टाइप के हो जाते हैं। वरना आजकल किचन ना ऐसा गीला टाइप का होता है, नमी टाइप की ना, तो मतलब झाड़ू पोछा भी कर तो सूख तो जाता है, लेकिन फिर भी ना किचन गीला ही जैसा लगता है, पता नहीं क्यों। तो एक तो इधर उधर पानी पियो, कभी बर्तन रखो, कभी ये करो, तो हल्का पानी भी गिरता है ना, तो किचन गीला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा बर्तनों को सब पोंछ करके लगा लेती हूँ। फिर तो उसके बाद बाहर जा करके स्टोर रूम से प्याज रखे ना, प्याज थोड़ा बाहर डाल देती हूँ, सुखा देती हूँ। पायदान गीले रखे हैं तो मैंने कहा उन्हें भी सुखा देती हूँ। धूप आती है तो ना ऐसा लगता है ये भी सुखा दो, वो भी सुखा दो, इतने दिन की बारिश के बाद धूप आए तो ना अच्छा लगता है ना। तो गद्दे भी सुखाने थे बैठ के, पर मैंने आज सुखाए ही नहीं। अब देखूँगी 1-2 दिन में धूप रहेगी अच्छी, तो फिर तब ना गद्दे भी सुखाने पड़ेंगे। थोड़ा सुखा दो ना, धूप लगा दो, धूप दिखा दो ना, तो सही रहता है। तो यहाँ पे मेरे काम भी हो ही गए थे दोस्तों। तो आज की वीडियो इसी के साथ समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों।